आपको क्या लगता है, कोई भी देश प्रधानमंत्री चलाते हैं, राष्ट्रपति चलाते हैं, G20 के देश चलाते हैं, G7 के देश चलाते हैं? बिल्कुल नहीं। देश या पूरे विश्व की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कंपनी या सेना या युद्ध, जो भी चीज़ें हो रहा है ना, जो भी चीज़ें होता है ना, उसको एक ग्रुप है, बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी है, जिसका नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। नाम क्या है? बिल्डरबर्ग मीटिंग। तो ये अभी लिस्बन में चल रहा है। तो ये जो है ना सीक्रेट सोसाइटी है। ये क्या है? सीक्रेट सोसाइटी है, जिसमें दुनिया भर के कॉरपोरेट की कंपनियां, थिंक टैंक, टीचर्स, थिंकर और साथ ही साथ नेता, नाटो के चीफ, आर्मी चीफ, ये सारे के सारे एक जगह मिले हैं लिस्बन में। लिस्बन में मिलकर ये सारे डिसाइड करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, ठीक ना, कौन सी कंपनी कहाँ क्या कर रहा है। तो दुनिया को चलाना, मतलब चलाने का जो काम है, ये आपको बिल्डरबर्ग मीटिंग, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसके तहत ये निर्धारित होता है कि किस देश के साथ क्या करना है, कहाँ पे कौन कंपनी क्या करेगी, किस नेता को हटाना है, किसको मरवाना है, किसको आगे लाना है, किसको बढ़ाना है। ये सब सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ नियम है। चैथम हाउस सीक्रेट रूल्स का करना होता है पालन। आप इसे बता नहीं सकते कि मीटिंग में क्या बात हुई। अरे भाई, तुम मीटिंग रखे हो तो G7 का भी मीटिंग होता है, G20 का होता है, पूरी तरह से पारदर्शी है, खुला हुआ है कि हाँ ये बातें हुई हैं, सारे चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, कैमरा पे है। लेकिन यह सीक्रेट जो सोसाइटी है, ये क्या निर्णय लिया गया है, इसको बिल्कुल भी खोलती नहीं है। और जो सदस्य देश हैं, वो भी एक दूसरे से इसके बारे में कोई भी चीज़ बता नहीं सकते हैं। ये सब नियम होते हैं। तो क्लब बिल्डरबर्ग सोसाइटी जो है, इस न्यूज़ को CNBC ने कवर की है और रिपोर्ट दी है। लिस्बन पुर्तगाल में है, वहाँ पे ये मीटिंग चला है। यह कॉन्स्पिरेसी का अड्डा है। ये जो बिल्डरबर्ग मीटिंग है ना, यह कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़े षड्यंत्र यहीं पे होते हैं। वैश्विक षड्यंत्र, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, जियो पॉलिसी से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड हो, या इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड, ये सारे चीज़ें, ये कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र का अड्डा है। ठीक है। इसमें 23 देशों ने 4 दिन तक, 18 से लेकर 21 मई तक लिस्बन में यहाँ पे चुपचाप रहे। इसमें सभी बड़े बड़े जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, सबका नाम बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या बातें हो गई, 13 टॉपिक पे चर्चा हुआ है, ठीक ना, जो विश्व को प्रभावित करते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है बैंकिंग सिस्टम, तीसरा है यूरोप, चौथा है भारत। समझ लीजिए, भारत की चर्चा हो रही है, यानी कुछ न कुछ यहाँ पे षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे गए हैं। अब नाटो, रूस, यूक्रेन, US लीडरशिप इत्यादि ये मुख्य टॉपिक थे जो जिन पे यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी स्थापना, बिल्डरबर्ग जो मीटिंग है, सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1954 में स्थापित किया गया है। सारी बड़ी कंपनी शामिल है वेस्ट की। अब बिजनेस मीटिंग नहीं है, ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, सारी यूरोप की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की, सब शामिल होती हैं। और सब ये सारी चीज़ें, वैश्विक जो आर्थिक नीतियां, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें यहीं पे कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे टेक जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओपन AI है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डीप माइंड, अब पॉलिटिकल हैवीवेट्स यानी कि राजनीतिक रूप से जो बहुत वैश्विक प्रभावशाली हैं, हैसरी किसिंगर है, नाटो का चीफ है, जेंस स्टोल्टनबर्ग है, यूरोपियन यूनियन के कई नेता हैं, ये सब यहाँ पे शामिल हो गई है। और यहाँ पे कई एडिटर इन चीफ जैसे ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट के थे। यानी देखिए, यूरोप के जितने भी एडिटर इन चीफ होते हैं, जो न्यूज़पेपर के होते हैं, वो हमेशा भारत के खिलाफ होते हैं। वो जलते हैं अंदर अंदर, बहुत ही ज़्यादा जलन है उनको, और हमेशा भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ठीक ना, ये सब करते रहते हैं। अब यहाँ ये एक एजेंडा चलाते हैं, क्या चलते हैं, वैश्विक एजेंडा चलाते हैं कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सोचिए, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं? नहीं, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है ना, यहाँ पे डिसाइड होता है। आज जेलेंस्की को दुनिया जान रहा है। जेलेंस्की की औकात क्या थी? कॉमेडियन था, टीवी पे कॉमेडी करता था। एक उसका प्रोग्राम आता है, सर्वेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, ऐसा ही कुछ प्रोग्राम आता था। कॉमेडियन था,
वहाँ से उसके यूक्रेन में, देखिए यूक्रेन में उसको नेता कैसे बनाया, सबसे पहले समझिए। एक कॉमेडी चैनल आती थी, कॉमेडी किया, उसके बाद एक राष्ट्रपति वाला कोई प्रोग्राम आया, उसमें वो राष्ट्रपति बनाता है। एक आम आदमी जो टीचर है वो राष्ट्रपति बन जाता है, किस तरह से मतलब पूरे यूक्रेन के हालात ठीक कर देता है। तो आजकल दुनिया मोबाइल के चक्कर में चूतिया हो गई है, टीवी के चक्कर में चूतिया हो गई है, कहना पड़ेगा, मजबूरी है, हम शिक्षक है, नहीं कर सकते ऐसी बात है, लेकिन कहना पड़ता है। पूरे यूक्रेन की जनता ने वोट देते हुए एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बना दिया। आप इसे क्या कहिएगा? यूक्रेन की जो मीडिया हाउसेस है उस पर 100% यूरोपीय कंपनियों का अधिकार है, और यूरोपीय कंपनियों ने जेलेंस्की को एक मतलब क्या कहते हैं कि प्रेजेंट किया कि ये प्रेसिडेंट होगा, जनता ने उसे चुन के प्रेसिडेंट बना दिया। और उसने क्या किया, पूरे यूक्रेन को युद्ध में मरवा दिया, लड़वा दिया। इसकी क्षमता नहीं है। अमेरिका और यूरोप अगर सहयोग दे रहे हैं तभी ये पुतिन के सामने टिका हुआ है, वरना पुतिन इसको चटनी बना के कब का निपटा देता। ठीक ना? तो ऐसे ऐसे नेता जो देश को बर्बाद कर दे, वो भी पश्चिमी एजेंडा पर चलकर, इसे आप क्या कहिएगा? देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, तुम्हें कौन हक दिया कि पूरे युद्ध में झोंक दो? पुतिन के खिलाफ खड़े होने की क्या जरूरत थी? तुम ही एक हो सॉवरेन, बहुत बड़े सॉवरेन। पश्चिमी देशों के बहकाव में आके कि तुमको हम नाटो में बना लेंगे। अब ये जो आप जो जेलेंस्की को नेता बना दिया है कि वैश्विक नेता है, इतनी औकात नहीं है। कल मैंने मोबाइल पे देखा कि मोदी जी मिल रहे हैं, जेलेंस्की से मिल रहे हैं। तो इस नालायक आदमी से मोदी जी मत मिलिए, जो अपने ही देश के बर्बाद करवा दिया हो, नागरिकों को मरवा दिया हो और पश्चिमी एजेंडे पे चल रहा हो। अरे अपना दिमाग है, अपने दिमाग से काम करो, अपना देश है। पश्चिमी और यूरोप की चक्कर में रहोगे तो किसी देश को निपटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। भारत भी दोस्ती रखता है लेकिन बहुत अलर्ट रहता है। भारत जानता है कि यूरोप यूएस जो है ना, वो हमारा सगा नहीं है, बिल्कुल भी सगा नहीं है। मुसीबत में रसिया ही काम आता है, इजराइल काम आता है, ये सारी चीज़ें। तो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बनाती है ये जो बिल्डरबर्ग सोसाइटी है। यहाँ पे दो भारतीय भी हैं, एक अरविंद सुब्रमण्यम और दूसरा एस्ले जेड टेरेस। देखिए अरविंद सुब्रमण्यम में जनधन आधार और ये सब कई अच्छा काम भारत के लिए किया है, लेकिन ये दोनों भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये भारत के खिलाफ कुछ न कुछ तो एजेंडा चला ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुका है तो भारत के बारे में सारा नॉलेज है। तो वहाँ पे ये चीज़, ये दोनों के दोनों, अरविंद सुब्रमण्यम भी, एस्ले जे टेलिस भी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीक्रेट करते हैं कि भारत के मार्केट में कैसे घुसा जाए। तो ये सारे राज्य बताते हैं कि इस तरह से घुसा जाए, ठीक ना? इनसे भी अलर्ट रहना है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी जो एक संस्था होती है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटर नेशनल टाइप के, पूरी दुनिया में कौन सा देश ज़्यादा पारदर्शी है, जिसकी नीतियाँ ज़्यादा प्रभावित है, ये जो है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ओपेक देशों का संगठन है, एक प्रकार का मिला हुआ है। यानी ओपेक देश इसको फाइनेंस करती है, तभी ना तुम जाके इतना रिसर्च करते हो, तुमको वहाँ से फंडिंग मिलती है ओपेक देशों से, तब जाके तुम ये सारे रिपोर्ट करते हो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, कहीं न कहीं ये जो बिल्डरबर्ग मीटिंग जो हो रही है, या ये गुप्त सोसाइटी जो है, सेडो वर्ल्ड गवर्नमेंट है। यानी सेडो माने छाया, वर्ल्ड यानी विश्व, गवर्नमेंट यानी सरकार। तो पूरे विश्व का जो शैडो गवर्नमेंट है, यही वाली सोसाइटी है। यह एक शैतानी ग्रुप है। यानी अरे यार, हर चीज़ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रखो ना। तुम अंदर अंदर क्या बात कर रहे हो, किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हो? इसमें भारत का भी नाम आया, तब भारत में तुम क्या करना चाहते हो बताओ तो सही दुनिया को। किसको हटाना चाहते हो, किसको मरवाना चाहते हो, कौन सा नीति लागू करवाना चाहते हो? भारत की चर्चा तुम क्यों करोगे? और कर रहे हो तो किस टॉपिक पे कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको बताना चाहिए ना। तो ये जो है शैतानी ग्रुप है, यहाँ पे निर्णय नहीं बताए जाते हैं। ये जो है आपको बिल्डरबर्ग मीटिंग जो है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका संवाद को बढ़ावा देने के लिए बना था, ठीक है। ये वार्षिक जो है ऑफ द रिकॉर्ड सम्मेलन होता है। इसका निर्माण किया गया था कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ मुक्त बाजार को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। इसका वर्तमान अध्यक्ष है, फ्रांसीसी व्यापारी है, हेनरी डी कास्ट्रेज। इसलिए मैंने पहले ही सबसे पहले शुरू में बताता है कि आपको अगर लगता है ना कि भारत को या फिर किसी भी देश को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चलाते हैं तो आप गलत हैं। दुनिया में ढेर सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ होते हैं,
ठीक ना, वो किसी देश से संबंधित निर्णय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।